हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और एक और आज कहानी, बिल्ली का न्याय। यह कहानी है एक जानवर के चकोर के बारे में। तो एक वन में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चकोर रहता था और उस पेड़ के पास काफ़ी पेड़ थे। वह पेड़ काफ़ी बड़ा था। तो उस पेड़ के आसपास कई पेड़ थे जिन पर फल और बीज उगते थे। उस पेड़ पर तो चकोर उन फलों और बीजों को खाकर अपना पेट भरता था और मस्ती में पड़ा रहता था। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसने उड़ते उड़ते और चकोर सांस लेने के लिए उसने सोचा कि चलो कहीं टहलने चलते हैं। वह टहलने के लिए निकल पड़ा। जब तो उसने सोचा, एक दिन उड़ते उड़ते एक पक्षी सांस लेने उस चकोर के पेड़ के नीचे आ बैठा। दोनों में बातें हुई, चकोर में और उस पक्षी में। दूसरे चकोर को यह आश्चर्यजनक हुआ कि वह पेड़ के बीजों को खाकर अपना जीवन गुजार रहा है। दूसरे चकोर ने उसे बताया, अरे भाई, इस दुनिया में खाने के लिए केवल फल ही नहीं और कुछ भी स्वादिष्ट है। इससे स्वादिष्ट भोजन बहुत है। मेरे साथ तुम चलो, मैं तुम्हें इससे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। एक पक्षी ने उस चकोर से यह बात कही। चकोर आश्चर्य में हो गया कि अरे, ऐसा भी होता है। अरे हाँ दोस्त, इस दुनिया से भी बड़ी ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ अनेक तरह के भोजन मिलते हैं। तो आप इस पेड़ के नीचे अपना सारा जीवन यूं ही व्यतीत कर दोगे। चकोर को सुनकर यह बहुत आश्चर्य से लगा और उसने उससे कहा, हे दोस्त, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने बताया कि खेतों में उगने वाला अनाज काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आप उसे खाने का स्वाद तो देखिए। चकोर कह रहे, चलो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आखिर खेतों का अनाज कैसा होता है। ए भाई, मुझे अपने साथ ले चलना। तो दोनों आसमान में उड़ते उड़ते किसी दूर एक खेत के पास पहुंच गए और उस खेत में गेहूं या चावल के अनाज के दाने चुगने लगे। दूसरी ओर जब घर लौटने का समय आया तो चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह कल ही यहाँ, अब तो बहुत दूर आ चुका है, अब वह कल ही यहाँ से जाएगा। इसी तरह से उसने अगले दिन भी उसने उस खेत के दाने चुगे, दूसरे खेत के दाने चुगे, फल भी खाए और वह बड़े मज़े के साथ अपना जीवन मज़े ले रहा था। अनाज खाता, भोजन खाता और चैन की नींद लेकर वहीं सो जाता। दूसरे दिन जब चकोर उड़कर खेत के पास उतरा तो खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने धान की खेत को बड़े मज़े के साथ खाया और स्वादिष्ट लगी। उसी दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि वह अपनी आंखों को मलकर वहीं सो गया। इसके बाद वह रोज खाता पीता और सो जाता। इसी तरह उसे 6-7 दिन वहीं बीत गए और वह अब घर लौटने को चाहता तो उसका मन नहीं करता। लेकिन उस पेड़ के नीचे एक खरगोश की तलाश में घूम रहा था। इसके इलाके में जमीन के नीचे पानी भर गया था। उसका बिल नष्ट हो गया था। उसी चकोर जो पेड़ पर रहता था, उसी पेड़ के पास उसने एक खगोल कर उसने अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर किसी का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित हो चुका और कहा, ए भाई, तू कौन है
और मेरे घर पर क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत काट कर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं यहाँ 7 दिन से रह रहा हूँ। ये घर मेरा है। चकोर गुस्से में लाल गुलाब हो चुका और उसने कहा, अरे भाई, मैं 7 दिन कहीं खोज में कहीं गया था और मुझे लगा कि कई वर्ष हो गए। अरे अभी तो 7 ही दिन ही गुजरे हैं। आपस में पक्षी लड़ने लगे। उसने कहा, हे भाई, चलो हम बिल्ली न्याय के लिए किसी के पास चलते हैं। तो वह दोनों जने, चूहा और चकोर, बिल्ली के पास जाते हैं और वहाँ उस बिल्ली से अपना फैसला सुनाते हैं। तो चकोर कहता है कि इंसान का अधिकार सिर्फ कुछ क्षणों के लिए होता है या किसी पक्षी का, क्योंकि पक्षियों का बसेरा आज यहाँ तो कल वहाँ, कल कहाँ होता है। आज चूहे का बसेरा यहाँ है तो कल उसका कहीं होगा। तो इसीलिए इस चूहे को उसका घर दे दिया जाता है, उस जगह का अधिकार चूहे को दे दिया जाता है और पक्षी को, चकोर को उसका अधिकार उसे उसी दूर खेत में दे दिया जाता है। कहा जाता है कि जब यह चूहा यहाँ से चला जाएगा तो तब आकर अपना अधिकार जमा लेना। तो इसी तरह हमें कहानी से मिलता है कि आपस में हमें अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमें मिल रहा है उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लौट फिर कर आखिर उसी स्थान पर आना पड़ता है जहां हमारा जन्म हुआ। तो इसीलिए हमें अपने मूल स्थान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी हो। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।